आज के सेशन में हम देखेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड डिस्कशन, और इसके अलावा इसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम या लर्निंग होता है। शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? अधिगम या लर्निंग। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करवाना होता है। और एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न स्तर के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना चाहता है। वे कौन से स्तर होते हैं जिसके माध्यम से शिक्षक विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाता है? पहला है लेवल है स्मृति लेवल, स्मृति स्तर, जिसे मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरा है अवबोध स्तर, जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। और तीसरा है चिंतन स्तर, जिसे रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। तो 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर क्या होता है? शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। तो इसके प्रस्तावक कौन है या प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। ये क्वेश्चन आता है आप में कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट है। और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण होता है। स्मृति स्तर क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण है। इसमें क्या होता है? स्मृति स्तर के अंतर्गत तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है बच्चों को स्मृति स्तर के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा रटने और अभ्यास प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, उनको कविता या ABCD कुछ भी बताना हो तो उसको बच्चों को क्या किया जाता है? रटवाया जाता है। तो ये स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। और जब आप रटेंगे और अभ्यास करेंगे तो आपका सूझबूझ का इसमें अभाव हो जाता है। तो इस स्मृति के स्तर में, शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। और इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा स्तर भी न्यूनतम होता है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या होता है? न्यूनतम होता है। और जब स्मृति स्तर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो इसका देखना पड़ता है कि कितना बच्चे ने अधिगम किया है या लर्निंग किया है। तो इसके लिए मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन का तरीका जो होता है वे इस प्रकार से होता है कि बच्चों से मौखिक प्रश्न पूछा जाता है, लिखित प्रश्न किया जाता है और निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। इस प्रकार ये तीनों तरीकों द्वारा स्मृति स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। अगला है कि अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग समझ स्तर होता है। और जो इसके प्रस्तावक या प्रतिपादक है कौन है? मॉरिसन। आपने ऊपर देखा था स्मृति स्तर में क्या होता था कि रटना और प्रैक्टिस करना होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? किसी तथ्य को समझना होता है। तो इसमें तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग भी इसमें जरूरी है। अवबोध स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। और सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? सामान्यीकरण का मतलब होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है अवबोध स्तर के अंतर्गत। कॉन्सेप्ट के अलावा इसमें सिद्धांत और परिभाषा आदि को समझना जरूरी होता है। जैसे आप न्यूटन का सिद्धांत है, अब इसको रट कर नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट या सिद्धांत न समझ लें। इसी तरह संविधान को समझना हो तो संविधान को भी रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसकी अवधारणा, परिभाषा और इसके सिद्धांत को समझना पड़ेगा, तभी आप संविधान को समझ सकते हैं। और अवबोध स्तर पर जब शिक्षक शिक्षण कार्य कर लेता है तो इसका मूल्यांकन करने का जो तरीका होता है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, लघु स्तरीय प्रश्न आते हैं और MCQ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर जैसा नाम से ही है कि इसमें मानसिक क्रियाओं का यूज होता है, प्रयोग होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसके जो प्रस्तावक या प्रतिपादक थे वे थे मॉरिस P. हंट। ये तीनों प्रस्तावक अपना नाम यहाँ जरूर से याद रखिएगा। तो यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। इससे पहले आपने 2 स्तर देखा था, निम्न स्तर था, लेकिन ये क्या है? शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर एवं अवबोध स्तर दोनों इसके आधार के प्रकार के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको हम चित्र के द्वारा भी देख लेंगे आगे। और यह स्तर शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। तो यह स्तर शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है, क्योंकि इसमें किसी समस्या को चिंतन द्वारा हल किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से बनेगा कि समस्या केंद्रित दृष्टिकोण कौन सा है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर या अवबोध स्तर? तो आपका उत्तर होना चाहिए चिंतन स्तर।
और इस स्तर में बालकों में विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है, जिससे शिक्षार्थी तर्क एवं कल्पना द्वारा समस्याओं को समाधान आसानी से कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? पहला तर्क और कल्पना द्वारा समस्याओं को हल करता है। किसके अंतर्गत? चिंतन स्तर के अंतर्गत। और चिंतन स्तर का मूल्यांकन करने का तरीका क्या होता है? तो इसके अंतर्गत मूल्यांकन के लिए ऐसे प्रकार के प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो जो चिंतन स्तर आपका है वे आधार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी से बनता है कि आधार के रूप में कौन सा स्तर काम करता है? तो ये चिंतन स्तर काम करता है। और सबसे ऊपर स्तर क्या है? स्मृति स्तर है। आइए हम लोग उस पर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। शिक्षण स्तर के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर के प्रवर्तक थे। तो स्मृति स्तर के जो प्रवर्तक हैं वे हर्बर्ट हैं। बोध स्तर के जो प्रवर्तक थे वे हैं मॉरिसन। और चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक थे वे हैं मॉरिस पी हंट। इसके अलावा शिक्षण के स्तर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण जो है वे स्मृति स्तर है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस स्तर में तथ्यों को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाता है या प्रेरित करता है? तो वह स्मृति स्तर के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस स्तर में सूझबूझ या अवबोध का भाव होता है? तो स्मृति स्तर के अंतर्गत सूझबूझ और अवबोध का अभाव होता है। बल्कि सूझबूझ और अवबोध किसमें पाया जाता है? वे पाया जाता है अंडरस्टैंडिंग स्तर या अवबोध स्तर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस स्तर में अभिप्रेरणा का स्तर न्यूनतम होता है? तो वह स्मृति स्तर होता है। इसमें क्या होता है कि अभिप्रेरणा जो होता है न्यूनतम होता है, क्योंकि इसमें रटने पर अधिक बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक प्रश्नों का उपयोग किस प्रकार के शिक्षण स्तर के मूल्यांकन में किया जाता है? तो वह स्मृति स्तर में, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी LKG UKG, तो उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? उनसे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको केवल रटाया जाता है और उनको प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो ये स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षण स्तर में सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है? तो वे अवबोध स्तर के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण स्तर में किस स्तर को उच्चतम स्तर कहते हैं? तो चिंतन स्तर को क्या कहते हैं? उच्चतम स्तर कहते हैं। और जो प्रथम स्तर होता है वे होता है स्मृति स्तर। पहला चरण जो होता है स्मृति स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षण स्तर को आधार स्तर कहते हैं? तो चिंतन स्तर को आधार स्तर कहते हैं। और किस शिक्षण स्तर में बालक में विचारशील शक्ति, तर्क, कल्पना का विकास होता है? तो वे चिंतन स्तर के अंतर्गत इसका विकास होता है। तो आपने इस टॉपिक को देखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पे ये PDF प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।